छोटा सा क्वेश्चन, सच बताना आपके किचन में कितने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पड़े हैं? ग्लास क्लीनर, किचन क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, स्टील पॉलिश, फ्लोर क्लींजर, फ्रिज डिओड्राइज़र, फर्नीचर पॉलिश, और फिर भी रोज़ लगता है घर साफ़ ही नहीं हो रहा है। अब एक सेकंड के लिए अपनी दादी या नानी को याद करिए। ना अमेज़ॉन था, ना फ्लिपकार्ट था, ना इंस्टाग्राम हैक्स थे, ना फैंसी ऑर्गेनाइजर्स थे, फिर भी उनका घर हमेशा चमकता था। कपड़े फ्रेश, किचन स्पॉटलेस और घर में एक अलग ही सुकून होता था। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं, एक्सपीरियंस था। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 33 ऐसे ही दादी नानी के फॉरगॉटन नुस्खे या होम हैक्स जो ऑनेस्टली आज भी बहुत से मॉडर्न प्रोडक्ट्स से बेहतर काम करते हैं। और बिलीव मी, नंबर 29 देखने के बाद आप शायद दोबारा उस प्रोडक्ट पर पैसे खर्च ही ना करें। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोज़ का काम आसान बनाते हैं। अगर आपको भी आपका घर कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, कम मेहनत करनी है क्लीन करने में और अननेसेसरी शॉपिंग से बचना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीम के पत्ते, नीम लीव्स इन क्लोथ्स। दादी लोग वार्डरोब में नीम के पत्ते क्यों रखती थीं? सिर्फ स्मेल के लिए ही नहीं। नीम नेचुरली इंसेक्ट्स और सिल्वर फिश को दूर रखता है, अगर आपने कभी देखा हो। अगर आप सिल्क साड़ीज़, विंटर ब्लैंकेट्स या एक्सपेंसिव एथनिक वेयर स्टोर करते हो, तो हर शेल्फ में 4 से 5 सूखे नीम के पत्ते रख दीजिए। केमिकल बॉल्स की स्मेल, जो कि नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं, वो आपको नहीं चाहिए उसके लिए, और कपड़े भी सेफ रहेंगे। इसके बाद फिनाइल की बॉल्स या ओडोनिल आपको ख़रीदने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम हैक 2, ये टिप मुझे बहुत पसंद है। न्यूज़पेपर इन कबर्ड्स। कभी सोचा है क्यों? ये हैक शायद आपने अपने बचपन में देखा होगा। वार्डरोब के नीचे न्यूज़पेपर बिछा दिया जाता था और कुछ लोग आज भी उसको फॉलो करते हैं। उसका रीज़न सिर्फ सफाई नहीं था, न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, और अगर शेल्फ गंदी हो भी जाए तो सिर्फ पेपर बदलिए, शेल्फ घिसनी नहीं पड़ेगी। सिंपल, चीप और ब्रिलियंट। और हम में से किसी को न्यूज़पेपर की स्मेल पसंद नहीं आती ड्यू टू इट्स इंक, तो आप चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें थोड़े और पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। बट आज के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम हैक्स में हम फोकस करेंगे जो चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी हैं और हमारी नानी दादी यूज़ कर रही थी, वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हैक 3 इज़ राइस वाटर वाला हैक। हम चावल धोकर जो पानी फेंक देते हैं, हमारी दादी उसे कभी वेस्ट नहीं करती थी। ये स्टार्च रिच वाटर है, स्टील यूटेंसिल्स को शाइन भी देता है और प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान ये रहे, सॉल्ट वाला पानी कभी मत यूज़ करना। चॉक पीसेस कभी आपके पास हैं या आपके बच्चों के पास हैं? आपको पता है हमारी दादी नानी इसका कितना यूज़ करती थी? ये हैक सुन के शायद आप हैरान हो जाएंगे। वार्डरोब में चॉक पीसेस रख देना। जी, स्कूल वाली सफ़ेद चॉक जो हम ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हैं, ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती हैं। इससे वार्डरोब में स्मेल कम होती है, ज्वेलरी भी ब्लैक नहीं पड़ती है और फंगस भी कम बनता है। एक छोटी सी चॉक और इतना बड़ा काम, सोचा है? वैसे अभी तक कितने हैक्स आपको पहले से ही पता थे? कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए। उस टाइम पे ना डिशवॉशर होते थे, ना वॉशिंग मशीन होती थी, और ना ही मिक्सर ग्राइंडर होते थे, ना ही किचन के ऑर्गेनाइजर्स होते थे, पर फिर भी हर घर व्यवस्थित होता था। हैक 5, फिटकरी। बहुत ही कॉमन चीज़ है और 5 से 10 रुपये में किराने की दुकान में भर के मिल जाती है। हर इंडियन घर में फिटकरी ज़रूर होती है, लेकिन सिर्फ पानी साफ़ करने के लिए ही ये नहीं यूज़ होती है। बाथरूम के कॉर्नर्स में स्मेल हो, सिंक में हल्का सा स्टेन हो या बकेट में येलो मार्क्स हो, फिटकरी का हल्का सा सॉल्यूशन बट बहुत अच्छा काम करता है। और केमिकल क्लीनर्स की तरह स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं है। इवन आप इसको अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। टीथ वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, बैड ब्रेथ के लिए यूज़ होता है, बैड बॉडी ऑर्डर के लिए भी यूज़ होता है। देखो, चीज़ एक बट फ़ायदे अनेक, और इतनी सस्ती सी चीज़ जिससे कि आप केमिकल से भर भर के आप बच सकते हैं। ये एक चीज़ है जो कि घर में काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। इवन स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज़ होती है, एज इन टैन रिमूव करने के लिए, और एक्ने ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होती है। कभी फिटकरी के फ़ायदे जानने हो, कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक पूरा वीडियो इस पर बना के देती हूँ।
ये हैक आप में से कौन कौन यूज़ कर रहा है? लेमन बिफोर जूसिंग एक छोटा सा हैक लेकिन बहुत यूज़फुल। नींबू को कट करने से पहले 10 सेकंड माइक्रोवेव कर दीजिए या हाथ से अच्छी तरह रोल कर दीजिए। जूस ऑलमोस्ट डबल निकलता है, स्पेशली जब लेमन महंगे चल रहे हों जैसे कि अभी गर्मियों में। देखो, मस्टर्ड ऑयल हम लोगों के घरों में बहुत यूज़ होता है और पहले भी बहुत यूज़ हुआ करता था। एजेस ओल्ड ये तरीके हैं जो कि पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। मस्टर्ड ऑयल ऑन नाइव्स। दादी किचन नाइफ पर हल्का सा सरसों का तेल क्यों लगाती थी? रस्ट से बचाने के लिए। अगर आप कुछ दिन नाइफ़ यूज़ नहीं करने वाले हैं या कोई आयरन का ऐसा बर्तन है जो कि आप यूज़ नहीं करने वाले हैं, आजकल जैसे कास्ट आयरन चल रहे हैं, तो उन पे भी आप ये तरीका कर सकते हैं। नाइफ़ पे या फिर कोई भी लोहे के बर्तन पे, नाइफ़ के लिए तो एक बूंद ऑयल ही काफ़ी है, टिश्यू से लगा दीजिए। ब्लेड की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है और उस पर रस्टिंग का इशू भी नहीं आता है और सालों साल आपकी चीज़ नई जैसी बनी रहती है। देखो, पहले के ज़माने में बाय और थ्रो का कल्चर नहीं था, जो कि हम लोग आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इंस्टाग्राम की वजह से हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो हमें हैक्स तो बहुत सारे यूट्यूब पे पता चल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे पता चल जाते हैं, बट चीज़ों को संजो के कैसे रखना है, उनकी लॉन्जेविटी कैसे बढ़ानी है, वो हम लोगों को आज भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से हम यूज़ एंड थ्रो चीज़ें लेते हैं। जंग लग गया, फेंक दो, उसको रीपर्पस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस तरीके से चीज़ें करें, क्योंकि आजकल चीज़ें काफ़ी सस्ती भी हैं, बट ये लैंडफिल में जाती हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ख़राब करता है। तेज पत्ता, बे लीफ इन राइस, ये तो हम सभी ने किया भी होगा आई गेस, और जो नहीं कर रहा है भाई वो सुन लो। राइस कंटेनर में सिर्फ फ्रेगनेंस के लिए तेज पत्ता नहीं रखा जाता, ये नेचुरली इंसेक्ट्स को दूर रखने में हेल्प करता है, स्पेशली अभी मॉनसून के सीज़न में। हर 2 से 3 किलो राइस के साथ 2 या 3 पत्ते तेज पत्ता आप रख दोगे तो वो इंसेक्ट्स को दूर भगाएगा और उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये आप दालों में भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है बट बहुत यूज़फुल टेक्निक है, इफ़ेक्टिव है। हैक 9 है ओल्ड साड़ीज़ को। तो भाई ओल्ड साड़ीज़ तो हम सभी के पास होती हैं, बट कई साड़ीज़ ऐसी होती हैं जो हम फेंक नहीं पाते हैं, और कहीं कॉटन की या कुछ ऐसी साड़ीज़ होती हैं, उनको आप डस्टिंग क्लॉथ बना सकते हो या फिर उनके आप रैपिंग बैग बना सकते हो टू स्टोर योर न्यू क्लोथ्स। ये हैक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पुरानी कॉटन साड़ीज़ हों या सूट्स हों या दुपट्टा हो, मार्केट के माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी बेटर काम करते हैं। इवन आपका सोफ़ा के कवर्स, जो पहले नेट वाले कवर्स होते थे 3 सीटर 2 सीटर के, वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। वॉशेबल, रीयूजेबल, ज़ीरो कॉस्ट एंड क्विक ड्राइंग होते हैं, बिकॉज हल्का मटेरियल होता है, जल्दी सूख भी जाता है। हमारी दादी सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करती थी, तब तो ये वर्ड भी मेरे को लगता है एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो इस तरीके की चीज़ें देखो पहले के ज़माने से होती आ रही हैं, बट आज के ज़माने में हम इनको दोबारा से लेके आ सकते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए। कपूर, कभी शूज़ में से स्मेल आ रही है, किसी कबर्ड में से स्मेल आ रही है, कहीं पे इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, सर में दर्द हो रही है या फिर घर में स्मेल आ रही है, एक छोटी सी टिक्की कपूर आप जला दो और घर में खुशबू देखो। शू रैक खोलते ही अगर स्मेल आती है, एक छोटी सी बोल में कपूर रख दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। ये कॉटन में रैप करके कॉर्नर में कहीं पे भी रख सकते हैं, स्मेल भी कम आएगी और इंसेक्ट्स भी भाग जाएंगे और हर चीज़ आपकी सेफ़ रहेगी और आपने कोई केमिकल्स भी नहीं यूज़ करे हैं। हैक 11 तक हम पहुंच गए हैं। आज के हैक्स आपको कैसे लग रहे हैं अभी कमेंट करके बताना, और चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सॉल्ट अराउंड एंट्स, घर में अभी लाल चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं और बारिशें हो रही हैं, चींटियाँ बार बार आ जाती हैं। हर बार स्प्रे यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं होता है। जहाँ से चींटियाँ एंटर करती हैं वहाँ हल्का सा नमक छिड़क दोगे ना, तो कई घरों में ये सिंपल सी ट्रिक काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर तो चींटियों का बहुत बड़ा घर ही बना हुआ है तो शायद वहाँ पे इफ़ेक्टिव ना हो, बट अगर कहीं ऐसे जगह से आ जा रही हैं वहाँ पे ये आपको बहुत इफ़ेक्टिव दिखेगी। लेकिन अगर वही इन्फेस्टेशन अगर ज़्यादा हो गई है तो प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल तो ज़रूरी है, वो आपको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि कई जगह हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है। अभी तक हमने 11 होम हैक्स शायद देख लिए हैं, लेकिन अब जो हैक आने वाले हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप बोलोगे अरे ये तो मेरी नानी भी करती थी, और एक हैक तो ऐसा है जो आज भी एक्सपेंसिव मॉइस्चर अब्सॉर्ब से बेटर काम करता है। तो कहीं मत जाइए और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे। बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ,
कभी नोटिस किया है जब भी हम दादी नानी के हैक्स सुनते हैं, पहले लगता है अरे ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन जब ट्राई करते हैं तो रियलाइज़ होता है यार ये तो सच में काम करता है। अब जो हैक्स आने वाले हैं उनमें से तो इतने ऐसे रेयर हैं कि शायद आपने पहली बार सुने होंगे, क्योंकि मैंने जब इनको ट्राई किया था तो ये मैंने पहली बार ही ट्राई किए थे। मिट्टी के मटके में सब्ज़ी कभी स्टोर करी है? नहीं ना। आजकल हम सब वेजिटेबल सीधा फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन दादी नानी हर चीज़ फ्रिज में नहीं रखती थी। खीरा, ककड़ी, लौकी और कुछ सीजनल वेजिटेबल्स को ठंडे हवादार जगह या मिट्टी के मटके के पास रखना कॉमन होता था उस टाइम पे। उसका रीज़न था एक नेचुरल कूलिंग, मिट्टी ठंडी होती है। हर सब्ज़ी फ्रिज के लिए परफेक्ट नहीं होती है, बस ध्यान रखना होता है स्टोरेज, सब्ज़ी की स्टोरेज के टाइप के और वेदर के हिसाब से रखना होता है। भाई नेक्स्ट हैक ये शायद मैंने यूज़ किया है और शायद आप भी यूज़ कर रहे होगे, बताना मुझे। यूज्ड टी लीव्स। चाय बनाने के बाद टी लीव डस्टबिन में नहीं जाती हैं। टी लीव्स को अच्छे से धोकर सुखा दीजिए। इससे गमले की मिट्टी में मिलाकर आप कंपोस्ट बना सकते हैं या फिर वैसे भी मिट्टी में डाल सकते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है, जिससे आपके प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हैक जो है ना, ये आई थिंक आप में से कई लोग करते होंगे और कई लोग नहीं करते होंगे। जस्ट कमेंट एंड टेल अस। कोकोनट ऑयल फॉर वुडन बेलन एंड चकला। मैंने ये नहीं किया था, बट जब ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। इवन आप अपने वुडन का जो चॉपिंग बोर्ड होता है उस पर भी ये हैक यूज़ कर सकते हैं। वुडन बेलन या चकला अगर ड्राई और रफ़ हो गया है, चिपिंग सा कर रहा है, हर 2 से 3 महीने में हल्का सा फूड ग्रेड कोकोनट ऑयल लगाकर कुछ घंटे छोड़ दीजिए। इवन पैराशूट भी आपको शायद नहीं पता होगा, ये फूड ग्रेड है। लकड़ी हाइड्रेटेड रहती है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस भी आ जाती है। चिपिंग की वजह से आपके हाथ में भी नहीं लगता है। बट यूज़ करने से पहले एक्स्ट्रा ऑयल अच्छी तरह से वाइप ज़रूर कर देना। वैसे अगला हैक देखकर आप डेफिनेटली अपनी मम्मी को फ़ोन ज़रूर करोगे और पूछोगे मम्मी आप भी ये करती थी क्या? इस हैक में अनियन पील्स, जो कि हमारा किचन वेस्ट होता है, अनियन के छिलके, प्याज के छिलके आप में से किस किस ने यूज़ करे हैं? अब भी पॉज करो और कमेंट करके बताओ। हम सब फेंक देते हैं, लेकिन दादी के घर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता था। अनियन पील्स को कंपोस्ट में डाला जा सकता है। कुछ लोग इनसे नेचुरल डाई भी बनाते हैं। एक छोटा सा छिलका है, लेकिन कितने काम का है और ज़ीरो वेस्ट है। सेम विद लेमन पील्स इन गार्बेज बिन। ये तो हम उठा के भाई शिकंजी बनाई, लेमन के छिलके डाल दिए, गार्बेज में डाल दिए। आजकल हम विन डिओड्राइज़र खरीदते हैं। आप में से किस किस ने खरीदा है? क्योंकि डस्टबिन में से एक मिस्टी अजीब सी स्मेल आती है किचन वेस्ट की। मार्केट से डिओड्राइज़र खरीदने से पहले सूखे नींबू के छिलके बिन के नीचे रख कर देखिए। फ्रेश सिट्रस स्मेल भी आएगी और बिन ज़्यादा दिन फ्रेश भी रहेगा। इसके साथ रेगुलर क्लीनिंग ज़रूर करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी गंदी चीज़ का इलाज सफाई ही होता है। सेम विद द फ्रिज में अगर आप इस तरीके के सूखे यूज्ड छिलके रख देते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं, तो आपके फ्रिज में से वो स्मेल अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इमली आप लोगों में से किसने क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी, और मैंने ये आपको होम हैक्स में काफ़ी बारी बताया भी है, जो कि किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इवन होम हैक्स वीडियो में भी शेयर करती रहती हूँ। ब्रास और कॉपर के बर्तन डल लगने लगे हैं। हमारी दादी इमली का पल्प यूज़ करती थी, जो कि रिमेनिंग इमली बच जाती है हमारी खाने में यूज़ होने के बाद, वो वाली इमली की नेचुरल एसिडिटी से शाइन वापस आ जाती है। बाद में साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लो बस, और देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है विदाउट यूजिंग एनी केमिकल क्लीनर्स। चलो आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मुझे याद है बचपन में जब फेस्टिवल्स आते थे, पूरा घर मिलकर पीतल के बर्तन चमकाता था, कॉपर के बर्तन निकलते थे, ब्रास के बर्तन निकलते थे, और ऑनेस्टली उस वक्त समझ नहीं आता था कि दादी नानी इतनी मेहनत क्यों करती हैं। अब समझ आता है वो सिर्फ सफाई नहीं, घर की केयर करती थी और चीज़ों को इस्तेमाल रीयूज़ करती थी, जो कि आज के दिन में, आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। वुड ऐश आप में से किस किस ने सुना है? बॉनफायर की है या फिर चूल्हे पे लकड़ी के जो चूल्हा होता है उस पर रोटी बनी है?
राख बेसिकली की मैं बात कर रही हूँ। पहले तो राख की आई गेस अभी बीच में डिश क्लीनिंग बार्स भी आने लग गई थी। ये हैक आजकल बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने ज़माने में लकड़ी के चूल्हे की राख को कुछ लोग ब्रास या आयरन के यूटेंसिल्स साफ़ करने के लिए यूज़ करते थे। ऐश हल्का एब्रेसिव होता है, थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है, लेकिन ध्यान ये रहे ये सिर्फ क्लीन अनट्रीटेड वुड की ऐश के लिए ही है। राख हर सरफेस के लिए सूटेबल नहीं होती है। पहले छोटी जगह पर टेस्ट ज़रूर कर लेना इसको यूज़ करने से पहले, ताकि आपको बेस्ट पता रहे कि ये डैमेज नहीं कर रही है। क्लोव्स इन ग्रेन कंटेनर, लौंग, आप में से किस किस ने यूज़ किया है? सिर्फ चावल ही नहीं, कभी कभी दाल या मसालों के कंटेनर्स में 2 या 3 लौंग रखी जाती है। आई थिंक ये हमने भी किया है। लौंग की स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से काफ़ी पेंट्री पेस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। स्टोरेज कंटेनर्स हमेशा ड्राई होने चाहिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है अगर आपको अपने मसालों को या दालों को कीड़ों के अटैक से बचाना है। एक ये छोटी सी चीज़ आपके काफ़ी सारे पैसे मनी सेव भी कर सकती है, बिकॉज़ किचन में हमारा सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो स्पेंड होता है और किचन ही हमारे घर का एक ख़जाना होता है। तो घर के इस हिस्से में की गई बचत एक्चुअली आपके फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। एक बात और बताइए, अगर आपकी दादी या नानी आज भी साथ होती तो सबसे पहले कौन सा हैक उनसे सीखना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी सारे हैं। मैं सब पढ़ने वाली भी हूँ और आपका कमेंट भी करने वाली हूँ। चारकोल कभी शू रैक में रखा है आपने? मैंने कभी भी नहीं रखा और ना कभी इसका यूज़ किया है, बट ये काफ़ी घरों में कॉमनली यूज़ होता है। मॉइस्चर एब्जॉर्बर के पैकेट्स खरीदते हैं हम, राइट? बट क्या आपको पता है हमारे बुज़ुर्ग कभी कभी लकड़ी का चारकोल, जिसे कोयला कहते हैं, कपड़े के पाउच में रख देते थे। चारकोल जो कि कोयला है, नेचुरल मॉइस्चर और स्मेल अब्जॉर्ब कर सकता है। आपने कभी बचपन में किसी प्रेस वाले को देखा है कोयले की प्रेस से प्रेस करते हुए? मैंने काफ़ी बार देखा है, बट ये वाला हैक मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, सुना बहुत है। बस ध्यान रखना ये है वो साफ़ हो और डायरेक्ट चीज़ों के टच में ना आए, बिकॉज़ कोयला है तो जिस भी कपड़े के या किसी भी चीज़ के टच में आएगा वहाँ काला कर देगा। तो इसको आप बेसिकली रैप करके ही वहाँ पे रखें। काफ़ी घरों में खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, बट क्रॉस वेंटिलेशन बिफोर स्वीपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दादी नानी सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोल देती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ एक फ्रेश हवा नहीं आती है, जब हवा सर्कुलेट होती है तो घर की बैड स्मेल कम हो जाती है। बंद दरवाज़ों में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है, जो हवा जिस कमरे में है जैसी है, चाहे स्मेल है, वो वहीं रहती है और उसके बाद झाड़ू लगाने से डस्ट भी बेटर सेटल हो जाती है। कभी नोटिस किया है पुराने घरों में हवा कितनी अच्छी चलती थी? उसका भी यही रीज़न था। हाँ, बस ये है आजकल हम फ्लैट सिस्टम में आ चुके हैं। उस टाइम वरांडा होता था, सारे खुले घर होते थे, तो थोड़ा तो है, पेड़ पौधे भी बहुत होते थे, बट हम आज भी क्रॉस वेंटिलेशन अपने घरों में ज़रूर कर सकते हैं कि छोटी सी चीज़ काफ़ी फ़र्क डाल सकती है। अब तक हमने 22 हैक्स देख लिए हैं, लेकिन अब जो लास्ट के 11 हैक्स आने वाले हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आज की जनरेशन ऑलमोस्ट भूल चुकी है, सच बता रही हूँ। और हैक नंबर 33 में मैं गारंटी करती हूँ ये सिर्फ घर साफ़ करने का हैक नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से हमारी दादी और नानी का घर हमेशा इतना ऑर्गेनाइज दिखता था कि उस हैबिट को अडॉप्ट कर लोगे तो आपका बार बार डी क्लटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई है डी क्लटरिंग की कि ये आप देख ही चुके हो। तो चलिए चलते हैं अब लास्ट के कुछ हैक्स पे। ये हैक मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है क्योंकि ये भी मैंने सीखा है। मसाले हमेशा छोटी क्वांटिटी में भरना, इससे आप घर में और किचन में वेस्टफुल नहीं होते हो। दादी कभी भी पूरा 1 किलो मसाला या एक डब्बे में नहीं भर देती थी, बड़ा स्टॉक अलग और रोज़ का स्टॉक अलग। इससे मसाले बार बार हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। रिज़ल्ट, खुशबू और टेस्ट ज़्यादा दिन तक बना रहता है। धुले कपड़े तुरंत फोल्ड कर देना, ये हैक मैं आज भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। ये हैक क्लीनिंग का नहीं, स्ट्रेस कम करने का है। दादी नानी कपड़े कभी कुर्सी पे, पलंग पे, सोफ़े पे
नहीं रखती थी। कपड़े ड्राई हुए बस फोल्ड करके जगह पर रख दिए। बट उस टाइम कपड़े भी कम होते थे। आज तो हमारे पास 3 अलमारी कपड़े हों तो भी कम पड़ते हैं। 5 मिनट का काम उस टाइम पे होता था, लेकिन पूरा घर ऑर्गेनाइज दिखता था। तो कम भी चीज़ हो तो सही रहती है। चावल निकालने के लिए हमेशा ड्राई स्पून का यूज़ करना एक छोटी सी आदत है जो पैंट्री को ख़राब होने से बचाती है। गीली चम्मच या कटोरी या ग्लास से अगर आप चावल निकालेंगे तो कीड़े जल्दी लगेंगे, चाहे चावल हो, दाल हो या चीनी हो। गीला स्पून कभी कंटेनर के अंदर नहीं डालना चाहिए। इससे मॉइस्चर कम जाता है और स्टोरेज भी बेहतर रहती है। वैसे एक बात बताइए, आपकी दादी की कौन सी ऐसी आदत थी घर में फॉलो करने वाली जो आज आप भी फॉलो करना चाहोगे? हो सकता है आपका हैक मेरी नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो जाए। हैक 26। ये होम हैक रोज़ 10 मिनट की धूप और हवा से जुड़ा है। सुबह थोड़ी देर के लिए खिड़कियां खोल देना, और ये सिर्फ फ्रेश हवा के लिए नहीं था, बेडरूम, रूम और घर में फ्रेशनेस बनी रहती थी। कभी कभी सिंपलेस्ट हैबिट्स भी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। हैक 27, रीफिल कल्चर। कितनों ने सुना है? प्लास्टिक बॉटल ख़त्म, सीधा डस्टबिन में नहीं। दादी पहले देखती थी क्या इसमें दाल, डिटर्जेंट, क्लिप्स या स्क्रू स्टोर हो सकते हैं। आज हम इसे अपसाइकलिंग और रीसाइकलिंग बोलते हैं। उनके लिए ये नॉर्मल लाइफ थी। आज हमने कुछ नए वर्ड्स ही इसमें दे दिए हैं। होम हैक 28, मेहमान आने से पहले 15 मिनट रूल। दादी और नानी के घर में अचानक मेहमान आ जाते थे, फिर भी घर हमेशा रेडी लगता था। उनका सीक्रेट पता क्या था? सिर्फ 15 मिनट। एक ट्रे उठाओ, जो चीज़ इधर से उधर है उन्हें उनकी जगह पे रखो, कुशन्स सेट कर दो, डाइनिंग टेबल साफ़ कर दो, बस पूरा घर इंस्टेंटली फ्रेश ही लगने लग जाता था। बट आज हम लोग अपने लिविंग रूम को एक पूरा का पूरा गेम रूम या ऑफिस रूम बना के रखते हैं, जहाँ पे हर रूम की हर चीज़ होती है। हैक फॉलो करके देखो, शायद लाइफ आसान हो जाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बट हो जाएगा। हैक नंबर 29, गद्दे और तकियों को धूप दिखाना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जहाँ पे विंटर्स और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। हर हफ्ते या मौसम के हिसाब से जब धूप निकले, मैट्रेस और पिलोज़ को धूप ज़रूर दिखाओ। ये कॉमन होता था उस टाइम पे। इवन अपने कपड़े, साड़ी, स्वेटर्स वगैरह को भी, अगर आपके वहाँ पे मॉइस्चर और बारिश या फिर ठंड ज़्यादा होती है तो इन चीज़ों को भी धूप दिखाना ज़रूरी होता है। इससे फ्रेशनेस तो बनी ही रहती है, साथ ही में कीड़े, कॉकरोच का भी डर नहीं रहता है और कोई मिस्टी स्मेल भी नहीं आती है। फंगस की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस फैब्रिक केयर इंस्ट्रक्शंस का ध्यान ज़रूर रखना। सच बताऊं, मुझे बचपन में लगता था दादी को सफाई का शौक़ है, लेकिन आज समझ में आता है वो सिर्फ घर नहीं संभाल रही थी, वो अपने परिवार के लिए एक सुकून भरा घर बना रही थी, जिसकी कोशिश हम भी आजकल बहुत करते हैं, बट कभी कभी फेल हो जाते हैं। ट्रायल एंड एरर ही ज़िंदगी का नाम है। चलो अब जल्दी से लास्ट के 3 होम हैक्स देख लेते हैं। हैक 31, हर चीज़ की एक परमानेंट जगह। दादी का फेवरेट डायलॉग याद है? जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं वापस रख दो। आजकल मैं भी शायद वही बन चुकी हूँ। सिंपल, इस एक हैबिट से आधा क्लटर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि काम वहीं ख़त्म हो जाता है। हैक 32, पहले पुराना ख़त्म करो फिर नया लाओ। किचन या बाथरूम, पहले दादी कहती थी पुराना सोप, पुराना मसाला, पुरानी बॉटल फिनिश करती थी, उसके बाद ही नया खुलता था। आज हम इसे फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तब ये बस कॉमन सेंस था। और आज का ग्रैंड फिनाले हैक, हैक 33, संडे रीसेट, दादी का गोल्डन रूल। ये मेरी फेवरेट हैबिट है। हर संडे सिर्फ 20 मिनट्स वार्डरोब चेक, फ्रिज चेक, किचन काउंटर, डाइनिंग टेबल, पैंट्री चेक, इवन अपने हफ्ते के कपड़े भी चेक। कुछ निकलना है तो डीक्लटर कर दो, और अगले हफ्ते की छोटी सी प्लानिंग ये बहुत इजी कर देती है। इसी वजह से उनके घर में कभी इतना क्लटर जमा ही नहीं होता था कि पूरा दिन हमें डीक्लटरिंग करनी पड़े, सफाई करनी पड़े। दादी नानी कहती थी रोज़ थोड़ा थोड़ा संभालो तो एक दिन पूरा घर संभालना नहीं पड़ता। और ऑनेस्टली ये एक गोल्डन रूल है। ये सिर्फ घर के लिए ही नहीं, ज़िंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है।
तो भाई हमारी दादी नानी के पास एक्सपेंसिव गैजेट्स ना होते हुए भी उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था, और वही एक्सपीरियंस आज भी हमारा घर हमसे ज़्यादा अच्छे सिंपल तरीके से क्लीन ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, दैट टू इन इकोनॉमिकल वे। अब आप कमेंट करके बताओ माय डियर पावर हाउसेस, इन 33 होम हैक्स में से आज आप सबसे पहले कौन सा होम हैक ट्राई करने वाले हो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर इंडियन घर तक पहुंचनी चाहिए तो इसे अपनी मम्मी, सिस्टर, फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये थे 33 दादी नानी के फॉरगॉटन होम हैक्स जो आज भी मॉडर्न प्रोडक्ट्स को टक्कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। अपने घर को स्मार्ट तरीके से संभालें।